ये अशोक विजयदशमी तब से मनाई जाती है जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद उन्होंने आज से 2500 वर्ष पूर्व ये अपना जब पूरे एशिया महाद्वीप में अपना शासन स्थापित करने के बाद जब उनको लगा कि नहीं, हमें युद्ध से कुछ नहीं मिलने वाला है और हम पूरे विश्व पे विजय हासिल कर चुके हैं, उसके बाद विजय हासिल करने के विजयदशमी के दिन उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का पुनर्विहारों का पूरा एकदम बहुत हर्षोल्लास से उन्होंने आज के ही दिन उन्होंने इसका इनाग्रेशन किया था और तब से लेकर के आज ये विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। उसी के संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जो विजयदशमी के ही दिन था और उस समय वो तिथि देसी तिथि के अनुसार वो धम्म विजयदशमी थी और बाबा साहब ने भी उसी तिथि को नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था और तब से ही भारत के अंदर बौद्ध धर्म को विजयदशमी को हम लोग धम्म विजयदशमी के रूप में भारतवासी मनाते हैं। और तब से हम लोग आज यहाँ पर इस भीमनगर अनाथ पुंडक विद्या विहार पर भी बाबा साहब की कारवां को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज धम्म विजयदशमी के दिन भी हम आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर धम्म विजयदशमी का आयोजन किया गया है। धम्म विजयदशमी का बौद्धों में बहुत बड़ा इसका योगदान है, बहुत बड़ा इसका महत्व है। उसी के तहत उस महत्व को इतने से आप समझ जाएंगे कि बाबा साहब ने ऐसी तिथि का चयन किया जिससे बुद्ध और अशोक दोनों की जो एक गौरव गाथा है और उनका विजय पर्व है, वो विजयदशमी के माध्यम से हम लोग उसको जानते, पहचानते और मानते हैं। और हम लोग आगे भी इस तरह की विजयदशमी के जब भी पर्व आएंगे हम लोग हर्षोल्लास के साथ बुद्ध मार्ग और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहेंगे। देश में जब 84,000 स्तूपों की स्थापना कराई गई, हाँ। तो ऐसे में तो पूरा राष्ट्र लगभग बौद्धमय हो गया था। जी हाँ, उस बीच में क्या हुआ कि अभी वर्तमान समय में बौद्ध राष्ट्र नहीं है। बौद्ध राष्ट्र ना होने के पीछे बहुत बड़ा गैप जो आप का प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं इस पे यही कहूँगा कि जब सम्राट अशोक के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ को पुष्यशुंग ने धोखे से उनको मारा था, उसके बाद से ही बौद्धों का एक पतन काल आ गया। उसके बाद कोई ऐसा महाराजा ऐसा नहीं बचा और उसी के आधार पर उन्होंने पुष्यशुंग ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही क्रूरतम तरीके से बौद्ध धर्म का पतन किया। और तब से लेकर के आज के 184 ईसा पूर्व ये घटना घटित हुई थी। तब से लेकर आज जो 21वीं सदी स्टार्ट हुई है, हम लोग 20वीं सदी में इसका बाबा साहब के उत्तरोत्तर आधुनिक भारत के निर्माण के बाद पुनर्जागरण इस भारत में हुआ। तो ये जो गैप है, ये गैप बहुत बड़ी साजिश के तहत ये गैप हुआ है। जो भी इस देश के मनुवादी और इस तरह के जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके द्वारा इस पर बहुत रोक लगाई गई। साम दाम दंड भेद के तहत उनको विधुओं और धर्म को अहिंसा के द्वारा खत्म किया गया और जो है बौद्ध धर्म का जो मार्ग है वो जो बौद्ध धर्म है उसको हिंसा के द्वारा खत्म किया गया और जो बौद्ध धर्म का मार्ग है वो अहिंसात्मक है। जी। तो ऐसे में क्या अहिंसा के द्वारा बौद्ध धर्म को भारत में पुनः स्थापित किया जा सकता है? जी हाँ, ये निश्चित तौर पर जो भी विश्व में शांति हुई है वो अहिंसा के माध्यम से हुई है। और हमारे देश में जो ये हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त किए, कहीं न कहीं अहिंसा का मार्ग भी ये बहुत बड़ा मार्ग था। और बुद्ध धर्म कभी भी उसमें पहली पंक्ति है हम लोग पाणाति पाता बेरमड़ी, उसकी एक हमारी जो संकल्पना बुद्ध धर्म की स्थापना की जो संकल्पना है वो अहिंसा का पहला पाठ है। हम लोग उसी को पालन करने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि हम बौद्ध धर्म की स्थापना अहिंसा के मार्ग पर चल करके बुद्ध मार्ग को अपना करके पूरे देश को बौद्धमय बना सकते हैं। बाबा साहब और बुद्ध ने और यहाँ तक कि मान्यवर कांसीराम साहब ने भी बुद्ध धर्म की स्थापना के लिए शांति का मार्ग, अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग इस देश में, इस देश के शासक हैं, वो शांतिपूर्वक बुद्धगामी होकर के अपने इतिहास को दोहराएंगे और इस देश में शासन और सत्ता को हासिल करेंगे। ये उनका संदेश है। हम लोग उन्हीं के मार्ग बताए चल रहे हैं। देखा जाए तो भारत में जो SC/ST OBC या इनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, यही बौद्ध धर्म के अंग हैं। तो ऐसे में जो दूसरे पक्ष के हिंदू, तो
तो इस किस तरह से देखते हैं आप, हिंदू हैं या वो हिंदू और बौद्ध होने के बीच में बहुत बड़ा गैप है। मैं हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। जो शास्त्र, जो वेद, जो पुराण इनके बने हुए हैं उसमें हिंदू शब्द का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। और जो ये हिंदू शब्द का ये नामांकरण हुआ, ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है। और मैं जहाँ तक बौद्ध का सवाल है, हम लोग चूँकि हमारा ये बहुत प्राचीन कालीन धर्म है, हम बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए कार्य रहेंगे। हम किसी धर्म विशेष की टिप्पणी नहीं करेंगे। मुझे किसी धर्म का कोई अपमान करने या उसका कोई आशय नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत में बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानवता, शांति, न्याय और समानता पर आधारित और मानव धर्म की भावना से प्रेरित ये धर्म है। हम लोग उस धर्म के अनुयायी हैं। आज ये अनाथ बुद्ध विहार भीमनगर में उसी बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए हमारे साथी त्रिवेणी भीम जी ने ये संकल्प किया है कि मैं बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए भीमनगर से ये परचम लहराएंगे। आज इनके सानिध्य में ये हो रहा है। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना के लिए, भारत को बौद्धमय बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुँचे सबसे पहले।